गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हमने आपका गत्यात्मक प्रतिरोध करा दिया था। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा ये है प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। यानी जो हमारी जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसको प्रतिरोधकता भी कह देते हैं। ठीक है, अब प्रतिरोध है, इसी में ही हमारा क्या है, प्रतिरोध आ जाता है। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध की निर्भरता इसी में ही आ जाती है। तो ये बताओ, जो हमारी धातुएं होती है वे कितने प्रकार की होती है? सिंपल सी बात है, एक धातु होती है, एक मिश्र धातु होती है और एक अर्धचालक होती है, सिंपल सी में। लेकिन हमारे केमिस्ट्री में भी होते हैं कुछ वैद्युत अपघट्य, तो उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम धातु चालकों के लिए बात करेंगे कि धातु चालकों के लिए जो प्रतिरोधकता होती है वो किस प्रकार होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ एक ही बात, सबसे पहले जो नोट पॉइंट है ये आता है कि जो धातु है, धातु चालकों के लिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है या घटता है। तो क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम कि सभी धातु चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर, यह भी आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो ओम के नियम से है, ठीक है, हमने कल सिद्ध करा था कि ओम के नियम से, हमने जो ओम का नियम से कांस्टेंट माना था, हमने आर बराबर क्या माना था, वो यही तो माना था कि ml/NE² टो इंटू ए। देखो प्रतिरोध क्यों बढ़ जाता है, देखो ये बताओ, जब टो की वैल्यू हम क्या है, बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आर की मान घटेगा, और जब टो का मान घटाते हैं तो आर का मान बढ़ेगा। तो देखो, जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बीच का क्या है, श्रांतिकाल भी कम हो जाता है, क्योंकि ये तेज तेज टक्कर करने लगते हैं। और जब श्रांतिकाल कम होगा तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो ये कारण है प्यारे बच्चों। तो इतनी बातें समझ गए प्यारे बच्चों। तो इसके बाद में देखो, इस वाले सूत्र से जो हमें क्या है, आर अनुक्रमानुपाती किसके होगा, 1/टो के। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ कि जो क्या है, ताप बढ़ाने पर, ठीक है, क्या है, धातु चालकों का धातु चालकों का लिख दो, चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब इसका मैं कारण लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि जो चालक के अंदर होते हैं, यानी कि क्योंकि चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या है, जो श्रांतिकाल है, श्रांतिकाल टो घट जाता है। तो प्यारे बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई होगी सभी के। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने इसी में ही आगे। ठीक है प्यारे बच्चों, श्रांतिकाल घट जाता है और इसके साथ साथ क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, रो बराबर RA/L। ठीक है, भी बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल आ जाता है, क्या कि जो ताप से ही रिलेटेड है, जो प्रतिरोध का क्या है कि माना 0 डिग्री सेल्सियस पर धातु चालक का प्रतिरोध कितना है, R0 है, तथा T डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है हमने कितना लिख दिया, RT है। ठीक है, तब क्या लिखते हैं हम, जो हमारा RT होगा, RT बराबर किसके होगा, R0 1 प्लस के अल्फा टी। देखो जो अल्फा होता है, जहाँ अल्फा है, ठीक है, अल्फा क्या है हमारा, प्रतिरोध ताप
गुणांक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अल्फा क्या होता है हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक, और जिसका मान, ठीक है, जिसका मान जो धातुएं होती है अधिकांश धातुओं के लिए 1/273 होता है। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ से एक तो ये फॉर्मूला नोट करना है, नोट क्या है तो सभी फेर में करना है, लेकिन जो फोकस करना है एक तो इस पर, और जो मैंने लास्ट में लिखवाई थी कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी और प्रतिरोधकता दोनों बढ़ते हैं धातु चालकों के लिए, वो नोट करना है। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, मिश्र। देखो जो हमारा इम्पोर्टेंट था यही था, अब इसमें तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, मिश्र धातुओं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है के लिए। अब देखो जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु क्या के लिए, मिश्र धातु का मतलब है जिसमें बहुत सारी धातुएं मिलाकर बनाई गई हो। ठीक है, अब जो मिश्र धातु के लिए होता है बिल्कुल धातुओं के लिए ही होता है, सेम प्रकार होता है। क्या है कि ताप बढ़ाने पर मिश्र धातुओं का प्रतिरोध, ठीक है, तथा प्रतिरोधकता धातुओं के मुकाबले थोड़ी कम वृद्धि होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो मिश्र धातुएं होती है उनके लिए ताप बढ़ाने पर क्या क्या है, थोड़ी ही वृद्धि होती है। ठीक है, और जो हमारी मिश्र धातुएं होती है इनका प्रयोग ज़्यादातर क्या है, प्रतिरोध बॉक्स बनाने में या तार का उपयोग बनाने में किया जाता है। तो इसके बाद जो हमारा है अर्धचालकों के लिए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमारा जो थर्ड पॉइंट है क्या है, अर्धचालकों के लिए। ठीक है, तो अर्धचालकों के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बता दें कि जो अर्धचालकों के लिए होता है, ठीक है, इसका उल्टा होता है धातुओं का। क्या है कि जो अर्धचालक होते हैं यानी कि अर्धचालकों का प्रतिरोध, ये बस यही आता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव, प्रतिरोध व प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटते हैं, जबकि इनकी चालकता बढ़ जाती है। क्योंकि चालकता क्यों बढ़ती है, क्योंकि हमें पता है कि जो चालकता होती है वो प्रतिरोध की व्युत्क्रम होती है। जब प्रतिरोध का मान घटेगा तो इसका मतलब है चालकता बढ़ेगी। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा सभी के। ठीक है, और इनके लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है हमारा, प्रतिरोध ताप गुणांक का मान ऋणात्मक, यानी जो कांस्टेंट होता है अल्फा, उसके लिए जो अल्फा होता है, यानी कि यही तो होता है प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा। ठीक है, इसका मान क्या होता है, ऋणात्मक। और जबकि जो इनके लिए धातु के लिए होता है, धातु के लिए होता है हमारा पॉजिटिव। और मिश्र धातु के लिए क्या होता है, लगभग मिश्र धातु के लिए होता है लगभग ये नगण्य है। ठीक है, न के बराबर। ठीक है मेरे बच्चों, तो समझ गए होंगे सभी। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इसका मान ऋणात्मक होता है, तथा एक बात और है कि ताप बढ़ाने पर जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं क्वेश्चन, इसलिए करा रहा हूँ मैं, नहीं तो टॉपिक नहीं कराता इसको। तो अर्धचालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बढ़ जाती है। अब हमें पता है कि R बराबर क्या होता है हमारा, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है, ml/ne²,
टो ए। ठीक है, तो यहाँ से जो r बराबर होगा ml अपॉन, ये बताओ क्या है, जब n का मान बढ़ेगा यानी कि जो है r व्युत्क्रमानुपाती किसके मिला, n के। तो इसका मतलब है जब n की वैल्यू क्या है, बढ़ेगी, तो r की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब r की वैल्यू डिक्रीज होगी तो रो की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब रो की वैल्यू डिक्रीज होगी तो जो हमारी चालकता थी g, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी और सिग्मा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, क्योंकि इसका संबंध इसके साथ है और इसका संबंध इसके साथ है। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे इतनी बात। ठीक है, तो आप जो धातु के लिए है, धातु के लिए भी इस प्रकार ही रिलेट कर लेना। अब इसके बाद में है वैद्युत अपघट्य के लिए। तो क्या है प्यारे बच्चों कि जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, यानी वैद्युत अपघट्य के लिए सिंपल सी बात है कि जब इनका ताप बढ़ाते हैं तो ये क्या है, थोड़ा कम हो जाते हैं, निगेटिव नहीं होते पर थोड़ा कम हो जाते हैं। यानी वैद्युत अपघट्य का प्रतिरोध, ठीक है, क्या है, ताप बढ़ाने पर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि तुमने 11वीं में पढ़ी होगी श्यानता की, ताप बढ़ाने पर श्यानता क्या होती है, घटती है, क्योंकि इनकी श्यानता कम हो जाती है। यानी वैद्युत अपघट्य की श्यानता जितनी अधिक होगी तो प्रतिरोध का मान भी उतना ही अधिक होगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ से जो श्यानता का मान बढ़ाते हैं तो क्या है, प्रतिरोध का मान कम, जो श्यानता प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। यानी श्यानता बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, श्यानता घटाएंगे प्रतिरोध घटेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ठीक है, अब आपको अर्धचालकों में एग्जाम्पल बता दूं। अर्धचालकों के एग्जाम्पल एक बार क्या होते हैं, ये होते हैं कार्बन, सिलिकॉन। देखो इसका एक चैप्टर है अर्धचालक का अलग लास्ट में आके। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। इनसे ही पूछ लेता है कि कार्बन का जो प्रतिरोध है ताप बढ़ाने पर क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इतनी हो गई। तो चलते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब इसके बाद में है हमारा अतिचालकता। ठीक है, क्या है, अतिचालकता। देखो अतिचालकता क्या होती है, हमारे पास कोई वस्तु है और वस्तु को हमने ठंडा कर दिया, और ठंडा करने पर क्या हुआ कि जो उसका प्रतिरोध है वो क्या हो गया, हमारा शून्य हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, अतिचालकता कहलाती है। सिर्फ ये लिखना है क्या है कि जब किसी, इसमें लिख दो पदार्थ, जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो उसका क्या है, उसका जो क्या है, उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ठीक है, जब शून्य हो जाता है तो यह घटना क्या कहलाती है, अतिचालकता कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी जब किसी पदार्थ का क्या है, ठंडा करने पर उसका प्रतिरोध शून्य हो जाए तो यह घटना अतिचालकता कहलाती है, तथा ठंडे किए गए पदार्थ को क्या बोलते हैं हम, अतिचालक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया इतना। तो इसके बाद में हमारा ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जो ये अभी बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये हटा हुआ है। ठीक है, ये है कि कार्बन प्रतिरोध तथा कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट सभी, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाता है। यदि तुम लास्ट 10 ईयर के उठाकर देखोगे इस चैप्टर में से, तो एक आपको इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, हेडिंग पता लगी आपको कि कार्बन प्रतिरोध तथा कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड।
वर्ण कोड का मतलब है उसमें जो रंग होते हैं उनके, ठीक है, कोड। तो सबसे पहले जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध तो आपको पता ही होता है क्या होता है। अब जो कार्बन के प्रतिरोध बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं, हमारे कार्बन प्रतिरोध। तो क्या है, सबसे पहले हम यानी कार्बन के बने प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये छोड़ो, पहले ये लिखो कि इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। यानी जो प्रयोग है इनका इलेक्ट्रॉनिक युक्तों में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सस्ते व आकार में छोटे होते हैं और लाभकारी होते हैं, ठीक है। और इनके मानों को वर्ण का मतलब होता है रंग, ठीक है, वर्ण कोड में या वर्ण कोड से दर्शाया जाता है। तो समझ गए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से देखो जितने भी हमारे कार्बन प्रतिरोध होते हैं इनमें क्या है कि विभिन्न रंगों की 4 गोल पट्टी होती है। तो हम इसका डायग्राम भी बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले थोड़ी थ्योरी लिखते हैं इसके बारे में। क्या है कि जो कार्बन प्रतिरोध होता है यानी कार्बन प्रतिरोध पर जो हमारे विभिन्न रंगों की 4 वलयाकार पट्टियाँ होती हैं, ठीक है। प्रथम 3 पट्टियों में क्या है, देखो पहली 3 पट्टियों में, तो सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों जो पहली 3 पट्टियों में क्या है, मान सार्थक अंकों से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यानी कि पहली 3 पट्टी नहीं, यहाँ पे शायद हाँ पहले और दूसरे याद आ गया। क्या है कि जो पहली ये लिखो 2 पट्टियों के मान, ठीक है, पहली 2 पट्टियों में मान सार्थक अंकों से प्रदर्शित किया जाता है, ये हो गया। तथा जो हमारी तीसरी पट्टी होती है उसमें क्या होता है, जो उसके अंकों से मतलब दोनों अंकों से जो बनी संख्या है वो क्या है 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे लिखते हैं हम कि तीसरी पट्टी इन दोनों अंकों से बनी संख्या, ठीक है, के गुणक, यानी कि जो इन दोनों अंकों से बनी संख्या है उसका गुणक का मतलब क्या होता है कि उसकी गुणा में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, गुणक को व्यक्त करती है। देखो प्यारे बच्चों ये थ्योरी पार्ट ही है, आपको जब डायग्राम बताऊंगा उसकी एक टेबल बनेगी उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और चौथी पट्टी ये कुछ नहीं करना इसमें तो बस, ठीक है। चौथी पट्टी इस मान की क्या है, एक तो विश्वसनीय, ठीक है, व सहनशीलता को व्यक्त
करती है। क्या है? व्यक्त करती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों उसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? वो बनेगा हमारा ऐसा, ठीक है। ये हो गया हमारा डायग्राम, ठीक है। और यहाँ से इसे बुक में से बना लेना चाहिए आप। ये हो गया। और इसमें क्या होता है? इसमें 4 पट्टियाँ होती है। एक पट्टी और एक हमारी ये हो गई दूसरी पट्टी, ठीक है। और एक हमारी ये होती है तीसरी पट्टी, और एक हमारी होती है चौथी पट्टी, ठीक है। तो ये होती है हमारी, ये हमारी क्या है? अलग रंग की, इनसे मतलब डिफरेंट कलर की होती है, या सुनहरा, चांदी, कुछ ऐसे ऐसा होता है। तो आपको सबसे पहले क्या है? कार्बन प्रतिरोध के वन कोड की सारणी बनाते हैं सबसे पहले। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने टेबल बना दी है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये लिखना है कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड की सारणी। तो सबसे पहले प्रतीक, रंग, अंक, गुणक, त्रुटि। देखो ये इसका डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम बना लोगे सभी प्यारे बच्चे, ठीक है। ये हमारी पट्टियाँ होती है, ये किसी भी रंग की हो सकती है। तो 4 पट्टियाँ हो गई, और चारों पट्टियाँ मैंने देखो ये 2 तो क्या है? इनके तो अंकिक मान होते हैं। ये तीसरी वाली इनके सार्थक अंक को प्रदर्शित करती है, और जो चौथी पट्टी होती है त्रुटि सीमा और सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। ये बता दी मैंने सभी प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले देखो जो रंग होते हैं ये सीरीज वाइज ऐसे होते हैं, और इन पर जो अंक लिखे हुए होते हैं वो इस प्रकार लिखे होते हैं। देखो सबसे पहले काला, काले रंग पर अंक जो लिखा होता है वो 0, ठीक है। फिर आता है भूरा, भूरे पर अंक लिखा हुआ आता है 1। इसी प्रकार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी जी तक क्या है? यहाँ से देखो इसका हो गया, देखो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये हमारा 9 हो गया। देखो यहीं पर लिख देता हूँ इसके सामने, ये हो गया 9, ये हो गया हमारा 8, ठीक है। ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 6, ठीक है बार बच्चों। इसके सामने 6 आ गया हमारा। अब ये इसके सामने है 5, ठीक है। तो सामने ही लिख दिया। लेकिन तो क्या होता है? जो हमारे सुनहरा और चांदी और ये होते हैं, ये क्या प्रदर्शित करते हैं? केवल सहनशीलता प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारे ये रंग होते हैं, देखो काला, देखो अंक तो ये हो गया। देखो यदि हमारी एक पट्टी क्या है? काली है, ठीक है, और दूसरी पट्टी दूसरे रंग की है, तीसरी पट्टी भी इनमें से ही किसी रंग की है, तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम ये लिखते हैं जो हमारे क्या है? 0। तो इसको देखो हम लिखना आपको बाद में बताएंगे, पहले आपको बता दें गुणक। जो यदि काला रंग है और हमें गुणक लिखना है, देखो तीसरी पट्टी पर यदि इनमें से भी कोई सा रंग है और गुणक लिखना है, तो गुणक क्या लिखते हैं हम? देखो 0 से सबसे पहले 9 तक लिख दो, वाइट तक, ठीक है। आपको बता दूंगा याद कैसे होगी ये। अब जो गुणक होता है क्या होता है? 10 की पावर का जो गुणक होता है क्या? 10 की पावर लिखो 0, जितनी भी है इन्हें क्या कर दो? संख्या 10 की पावर में चढ़ा दो इन्हें सभी को, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये करना है 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और 10 की पावर 4, और 10 की पावर 5, और 10 की पावर 6, और 10 की पावर 7, और 10 की पावर 8, और 10 की पावर 9, ठीक है। ये हो गए हमारे गुणक। अब जो त्रुटि, सीमा अथवा सहनशीलता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वो प्रदर्शित करते हैं हमारे ये तीनों रंग। अब इनकी जो सहनशीलता, या देखो यदि लास्ट जो चौथी वाली पट्टी है, इन तीनों में से जरूर कोई ना कोई रंग होगा, या तो कोई भी रंग नहीं होगा, या सुनहरा होगा, या चांदी का। यदि सुनहरा रंग है सिल्वर टाइप का, तो क्या होता है? उसकी सहनशीलता है 5%। और यदि चांदी का रंग है तो उसकी जो सहनशीलता होगी क्या होगी हमारी? 10%। और यदि कोई रंग नहीं है तो उसकी जो सहनशीलता होगी 20%। तो प्यारे बच्चों टेबल बन गई। तो आई होप आपको देखो फेयर में नोट करनी है, इसके न्यूमेरिकल भी बताएंगे कैसे होंगे। अभी तो एक न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे, और आपको कैसे याद रखना है एक बार देखो मेरे साथ ही। देखो एक बार लिख देता हूँ, क्या है ये हमारा? देखो बी, ठीक है, यही तो है बी, बी और ओ वाई, ठीक है। फिर कितना है हमारे पास? ये जी,
BVGW। तो देखो आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। ये क्या है, आपको पढ़ना है BB रॉय ग्रेट बॉय। BB रॉय, यहाँ पे क्या बोलना है आपको, ग्रेट बॉय। और V से लिखना है आपको वेरी, और G से लिखना है गुड गुड, और W से लिखना है आपको वाइफ। तो क्या है, BB रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये लिख दोगे सभी बच्चे। अब देखो, जब हमारी गुड वाइफ है तो उसका मतलब वो क्या पहनेंगी, गोल्ड सिल्वर, और जो हमारा कोई रंग नहीं है इसको लिख देंगे हम नेकलेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वियरिंग ग्रेट वाइफ। और जब वाइफ है तो क्या पहनेंगी, वो गोल्ड पहनेगी, सिल्वर भी पहनेगी, और क्या है, वो नेकलेस भी पहनेगी। तो आपको कैसे याद रखना है इसको, BB रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। जो हमने कोई रंग नहीं है इसको नेकलेस लिख दिया, नेकलेस का मतलब है कोई रंग नहीं। तो आपको जब भी टेबल बनानी हो ये याद रखो, BB रॉय ग्रेट वाइफ वेरी गुड वाइफ ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, फिर आपको वाइट तक का ये लास्ट के 3 छोड़कर 0 से 9 तक लिखने हैं, और इनके सामने गुणक लिखना है। गुणक जितने भी आपने अंक लिखे उन्हें 10 की पावर में चढ़ा दे। और जो लास्ट के 3 रंग है इनको क्या है, केवल सहनशीलता होती है, अदरवाइज किसी भी रंग की सहनशीलता नहीं होती। तो प्यारे बच्चों ये टेबल आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ कि इसका प्रतिरोध लिखो, यानी इसका मान लिखो। जैसे कि हमारा ये हो गया, ठीक है, ये एक डायग्राम बना देता हूँ। तो प्यारे बच्चों मैंने डायग्राम बना दिया है। क्या है, रेड ब्लैक येलो सिल्वर। तो इसका क्या लिखना है आपको, प्रतिरोध लिखना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है आपका। तो इसका जो हमारा वर्ण कोड है ये लिखना है। तो सबसे पहले ये बताओ रेड। ठीक है, अब ये बताओ आपको याद रखना है कि BB रॉय, ठीक है, यानी BB रॉय, यानी जो रेड है हमारा, रेड किस पर आता है, 0 1 2, यानी 2 पर आता है। सबसे पहले लिखो, देखो प्रतिरोध लिखना बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जो अंक है वे लिखो, 2 हो गए। अब इनके पहले लिख दो प्लस और माइनस भी लगाओ, इनके पहले क्या लगाओ, प्लस और माइनस भी लगाओ। ठीक है, टेबल में प्लस और माइनस भी लगा देना। लिख दिया 2। अब पहली हमने जो हमारी रेड वाली है लिख दिया। अब हमें पता है कि जो पहली वाली 2 ये होती है हमारी, यानी वर्ण होते हैं, इनके क्या लिखते हैं, हम अंक लिखते हैं। फिर क्या है, काली। तो स्टार्टिंग में क्या है हमारी, ब्लैक है। स्टार्टिंग में ही क्या है, ब्लैक है। और ब्लैक का जो वर्ण कोड है कितना है हमारा, 0। और तीसरी होती है येलो है। येलो का क्या लिखते हैं हम, मल्टीपल लिखते हैं, बताया था। ठीक है, यानी दोनों के तो हम एक स्थान पर मिलाकर लिखते हैं, एक नंबर बना देते हैं दोनों को मिला के, फिर मल्टीपल करते हैं जो येलो है। तो येलो का जो गुणक है कितना है, देखो BB रॉय, येलो यहाँ पर आ गया 0 1 2 0 1 2 3 4। तो 10 की पावर कितना होगा येलो का, 4। और लास्ट में जो चौथी पट्टी है ये क्या है, सहनशीलता प्रदर्शित करती है। और सहनशीलता को प्रदर्शित करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो हमारे मान होते हैं ये इनके लास्ट में रख देते हैं। तो सहनशीलता कितनी है हमारी, सिल्वर। और सिल्वर की जो सहनशीलता होती है कितनी होती है, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो सिल्वर की होती है 10, तो प्लस माइनस 10%। ठीक है, और ये लिखकर इसमें लिख देते हैं ओम। तो आई होप प्यारे बच्चों आप पर लिखना आ गया होगा। यानी इन दोनों को मिलाकर इन दोनों रंगों के मिलाकर तो अंक बनाते हैं, मल्टीपल करते हैं इसका, और प्लस माइनस लगाकर जो सहनशीलता होती है वो लिख देते हैं। ये हो जाता है हमारा न्यूमेरिकल। आई होप प्यारे बच्चों आपको वीडियो कहना अच्छी लगी होगी, और साथ साथ ही आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है ये। ठीक है, और नहीं देखो जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स को यदि हम फील करेंगे तो वो बहुत ही सिंपल है, अदरवाइज टफ सब्जेक्ट तो सभी को लगता है। ठीक है, आप आर्ट ले लो या कुछ ही ले लो, सभी क्या है अपने आप में टफ है, क्योंकि रट्टा सब में मारना पड़ेगा। पर जो फिजिक्स होता है ये क्या है, यदि एक बार हम अपने शब्दों में समझ लें इनको, ठीक है, तो क्या होता है फिर कभी नहीं भूलते। तो प्यारे बच्चों आई होप आप इनको फेयर में करेंगे अच्छी तरह, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चों ने ही फिर क्या है अपना वर्क सेंड किया था, लगभग शायद 14-15 बच्चों ने।
ठीक है, तो सभी अपना फेयर भी कंप्लीट कर ले। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।